एसएससी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज भी नीतू मैम गई थी डीओपीटी, वहां पर मुलाकात हुई अधिकारियों से। क्या बातचीत चल रही है, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए, मुलाकात जिनसे हुई है उनके प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने यही कहा है कि आप सारे कंप्लीट हमें ज्ञापन दे दीजिए, और हम लोगों ने करीबन वहाँ पे 20 से 25 मिनट बिताए। उन्होंने बहुत प्यार से सब कुछ सुना। उन्होंने हमें जो समय दिया है वो समय भी दे दिया है कि 4 से 5 दिन में आपके सारे ग्रीवांसेस जो हैं हम लोग बात कर लेंगे, और सारे ग्रीवांसेस देखने के बाद फिर से आपसे एक मुलाकात होगी हमारी, और एक मुलाकात में फिर उसके बाद उसके पहले वो सारे जितने प्रॉब्लम्स है वो निपट लेंगे। सारे प्रॉब्लम्स हमने, चाहे वेटिंग लिस्ट का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे में जो 4-5 साल से वैकेंसीज नहीं आई थी, उसके बाद जो 500 बच्चों से तसीले गए हैं, वो सब बताया उन्होंने। जैसे तबेलों में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और उसके बाद जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेट एंट्री हो रही है, हजार किलोमीटर दूर सेंटर पड़ रहा है, वो सब बातें हुई। बहुत अच्छे से उन्होंने सुना है, हम सब लिखित में भी दे दिए वहाँ पे। गगन प्रताप भी हैं, मैथ के बड़े टीचर हैं। 4 से 5 दिन का वो टाइम मांग रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें अभी एक और बड़ा एग्ज़ाम होना है, जो दिक्कतें पिछली बार हुई वो इस बार ना हो, ये इंश्योर किया। सीजल के एग्ज़ाम में भी 10 दिन बाकी हैं। अभी जैसे स्टेनो का पेपर शुरू है, तो स्टेनो के पेपर में वो समस्याएं फिर से हुई हैं। अभी जो एसएससी चेयरमैन साहब ने बोला था कि पहला एग्ज़ाम है सिलेक्शन पोस्ट 13 का, और इसमें कुछ टीथिंग प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। ये बच्चे हैं, ये एक्सपेरिमेंट के टूल नहीं है, ये प्रयोगशाला के चूहे नहीं हैं, बच्चे हैं। अभी भी स्टेनो में तो प्रॉब्लम हुआ ही, प्रॉब्लम सुधरनी चाहिए थी, लेकिन और बच्चों को गड़बड़ियों के सामने जो हवाले कर दिया है उनको। अभी बच्चों दोबारा से स्टेनो का फिर से 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर गया है। मतलब बच्चे का पेपर परसों है, अभी तक भी क्लियर कट उसका एग्जाम सेंटर नहीं बताया गया है। वो इसलिए नहीं बताया गया कि अभी तक एग्जाम सेंटर अरेंज ही नहीं हुआ है। आप बताइए कि अगर किसी गवर्नमेंट को हाईवे बनाना है तो किसी ऐसे ठेकेदार को देंगे जिसके पास केवल 3 मजदूर हैं। गवर्नमेंट जो है ऐसे आदमी को काम देगी ना जो ठेकेदार मजबूत होगा। जब एडिक्विटी के पास प्रॉपर लैब्स ही नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, उनका सर्वर ठीक नहीं है, तो फिर आपने ऐसी कंपनी को पेपर देने के लिए दिया क्यों? और प्रॉब्लम यह है कि हम जो लगे हुए हैं सारे टीचर, वो इस प्रयास में जल्दी समाधान चाहते हो, क्योंकि पेपर शुरू हो गए एसएससी के। हमारे पास 4-5-6 महीने का होता तो हम चीज़ों को धीरे धीरे करते। सीजल का पेपर 10 दिन बाद है, एसएससी का सबसे बड़ा पेपर है, लगभग 28 लाख बच्चे बैठेंगे। 3 लाख बच्चों में इन्होंने इतना बुरा हाल कर दे तो कैसे 28 लाख बच्चों को पेपर करवा पाएंगे? तो हम जो डीओपीटी मिनिस्टर से मिले उनको बस यही समझाना चाहते थे, जो वहाँ पे मुलाकात करने की हमने कोशिश की डीओपीटी में, कि जब तक एसएससी ठीक नहीं कर लेती सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स, तब तक एसएससी का एग्ज़ाम ना हो, पोस्टपोन करा जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने 4-5 दिन का समय मांगा। अब हमारा दुख यही है कि 4-5 दिन में तो एसएससी के पेपर ही शुरू हैं, स्टेनो का, फिर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर शुरू है। मतलब ये बड़ी बात है कि आप लोग कहेंगे एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए। बच्चे भी रेडी हैं, हम टीचर अपनी तरफ से नहीं कह रहे। बच्चे वही सवाल है कि आप लोग रोज बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, लाखों बच्चों से। जिस बच्चे का एग्जाम होने जा रहा है और जिसने तस्वीर देखी पीछे वाली, फिलहाल उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका माइंड कैसे काम कर रहा है? वो मैं पहले बता चुका हूँ कि पढ़ाई वर्सेस प्रदर्शन। ये बच्चे का समय पढ़ाई करने का था, प्रदर्शन करने का नहीं था। बच्चा मॉक टेस्ट लगाता, अपने घर पर रिवीजन करता, नोट्स देखता, वो रिवीजन क्लासेस देखता, लेकिन वो बच्चा क्या है, पूरी तरीके से इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया कि उसे लगता है यार मैं पढ़ाई करके फ़ायदा क्या, जब मैं पेपर ठीक से होना ही नहीं पाऊंगा, मेरा पेपर ठीक से हो ही नहीं पाएगा। 1-1.5 घंटा जब वहाँ पे सर्वर ही नहीं सही चल रहा है, लैपटॉप वहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है, माउस ही काम नहीं करेगा, तो मैं पढ़ के जाऊँगा क्या? तो बच्चा ना डाइवर्ट हो चुका है। अभी जैसे हम मॉक टेस्ट भी कराते हैं बच्चों को, फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, तो उस पर 1.5-2 लाख अटेम्प्ट आना चाहिए एग्जाम के लास्ट टाइम पे, लेकिन अभी उसको 35-40 हज़ार बच्चे लगा रहे हैं। यानी कि बाकी का बच्चा जो है वो कहाँ गया? डिमोटिवेट हो गया है। वो एसएससी की तैयारी से हमारा बोले कि 1 लाख से ज्यादा और इधर 30-35 हज़ार से बच्चे आ रहे हैं। हम अपनी एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं, 1.5 लाख बच्चा हर हफ्ते उसको फ्री में टेस्ट देता है, लेकिन अभी 35 आ रही है, जबकि 10 दिन बाद सीजल का पेपर शेड्यूल है। इसका मतलब बच्चा पढ़ाई से पूरी तरीके से टूट चुका है। उसको ये मन में कहीं ना कहीं आ गया यार पढ़ के कोई फायदा नहीं, कोई एसएससी ठीक से पेपर लेगी नहीं। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है, तारीख नहीं बदलती है, जो तय है उसी तारीख पर होगा, तो आप लोग किन किन चीज़ों की स्ट्रॉन्ग डिमांड करते हैं? ये बड़ा सवाल है। जैसे चेयरमैन साहब ने बोला कि सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर हुआ सिलेक्शन फेज 13 का, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, सीजल में धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। क्या 10-12 दिन काफ़ी हैं 28 लाख बच्चों का पेपर कराने की सही व्यवस्था के लिए? दिल्ली, नोएडा, जहाँ सबसे ज़्यादा एग्जाम लैब्स हैं, यहाँ के बच्चों को दिल्ली में सेंटर नहीं मिल पा रहा। ये हमारे स्टूडेंट है बहुत सारे, इनका दिल्ली में इन्होंने ऑप्ट किया तो इनको देहरादून सेंटर भेज दिया, यानी कि इनके पास दिल्ली में ही प्रॉपर लैब्स नहीं है।
देश में इतने सारे प्राइवेट वेंडर के पास एग्ज़ाम कराने की लैब्स होती हैं, अच्छी खासा उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, वो लैब्स उन्होंने क्यों बुक नहीं की? ये तबलों में बच्चों का पेपर क्यों करवाया जा रहा है जहाँ तक बच्चा पहुँच नहीं सकता? 600 किलोमीटर दूर पैसा खर्च करके बच्चे को पहुँचना पड़ रहा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो 13 तारीख से सीजल का पेपर होना है ये कतई भी ना हो, और हो एडिक्विटी से आप करा रहे हो तो सही सुधार कर लो। पहले चेयरमैन साहब इसमें खुद कूद के आए, वो जाके खुद सेंटर चेक करें अपनी टीम को भेज के बाकायदा, और नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाए जाएं तत्काल प्रभाव से, तब पेपर लिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं कि पेपर पोस्टपोन नहीं करा, आप एडिक्विटी से उसी टाइम पे पेपर करवा लो, लेकिन आप एग्जाम सेंटर बढ़वा लो, उनकी व्यवस्था ठीक करवा लो, और जो सर्वर की बार बार बच्चों को दिक्कत आ रही है वो ठीक करवा लीजिए। पेपर होना चाहिए। चाहे गगन प्रताप हो, चाहे नीतू मैम हो, बड़े टीचर्स यही मांग कर रहे हैं कि जो बड़ा एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए। और अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते तो कम से कम एसएससी चेयरमैन खुद ज़मीन पर उतरें और देखें कि कहाँ सेंटर्स हो रहे हैं, कहाँ उनकी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि ये सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।